हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से बैच टारगेट 100 बैच में। टारगेट 100 बैच जिन बच्चों को नहीं पता इसके बारे में बेटा, ये एक पेड बैच है जो कि ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो पेड है, बट आपके लिए बेटा ये एकदम से फ्री पड़ जाता है। इसलिए इस बैच के साथ जुड़ जाएं। जैसे जैसे वीडियोस आ रहे हैं बेटा उनको देखते रहें, लेक्चर को देखते रहें। टाइम शेड्यूल क्या रहता है वीडियो का बेटा वो आपको दिख जाएगा थंबनेल पर ही, और साथ ही साथ में कम्युनिटी गाइडलाइंस में भी हम लोग अपडेट करते रहते हैं। चैनल से आप जुड़ जाएं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी बेटा। हमने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग की थी और आज ये इसका 8th लेक्चर होने जा रहा है बेटा। यानी लगभग आप कहें कि आज से हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे और इसके बाद हमें एमसीक्यू करना है। आने वाले सेशन में हम लोग क्या कर देंगे बेटा, एमसीक्यू कर लेंगे। आज के जो टॉपिक हैं वो है रेंसिडिटी, कोरोजन और साथ ही साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और प्रेसिपिटेशन क्या होता है। बेटा आपको इतना तो पता ही होगा कि ये जो रेंसिडिटी है, जो कोरोजन है बेटा, ये आपके टॉपिक से हटा दिए गए हैं, या आप कह सकते हैं कि चैप्टर में है ही नहीं है। जो नई एनसीईआरटी आ रही है बेटा, नई एनसीईआरटी में ये दोनों टॉपिक आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो सर आप क्यों पढ़ा रहे हैं फिर? क्योंकि बेटा देखो, जो ये कोरोजन वाला टाइप टॉपिक है ये तो आने वाले दूसरे चैप्टर में फिर से मिल जाएगा। एसिड एंड बेस वाले पर थोड़ा बहुत मिलता है, तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। आज से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे, बट इंपॉर्टेंट नहीं है और टफ भी नहीं है। तो बेटा थोड़ा थोड़ा इन दोनों के बारे में हम देख लेंगे। देखने से क्या जाता है बेटा, एटलीस्ट आपने को पता होना चाहिए। हमने चैप्टर पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट को देख लेंगे, फिर इनको देख लेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा बनेगा बेटा, क्योंकि आज हमें बहुत ही छोटी छोटी सी चीजों को देखना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और बेटा बात करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट की, कोरोजन और रेंसिडिटी की। बेटा फिर से वही चीज कह रहा हूं कि अगर आपको यह जानना है कि आपके सिलेबस से इस बार क्या क्या हटा है, तो उसके लिए एक वीडियो आ चुका है बेटा। वो वीडियो या तो पिन में होगा, देखो ऊपर पिन कर रहा होगा आके, या तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर मैंने लिंक डाल दी है, या तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, स्ट्रेटजी वीडियो पर जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा कि इस बार क्या क्या डिलीटेड हुआ है, क्या क्या एडेड हुआ है। सिलेबस को अपने जान ले बेटा, सिलेबस को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट सिलेबस तो जानिए कि क्या क्या आने वाला है, बाद में नंबर आए ना आए वो बात की बात है। ठीक है, आ जाओ। सर क्यों नंबर नहीं आएंगे? बेटा जरूर नंबर आएंगे। मैंने कहा क्या कि नंबर नहीं आएंगे? मैंने कहा कि नंबर नहीं आएंगे। चलो आ जाओ, बात करते हैं कोरोजन का मतलब क्या होता है। तो बेटा इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब यहां पर बेटा क्या हो जाता है कि आयरन जो होते हैं ना वो रस्ट हो जाते हैं। यानी जब तुम देखते हो आयरन में जंग लग जाती है, हम कहते हैं ना हिंदी में जंग लग जाना, तो बेटा उसी को बोलते हैं रस्टिंग। तो यहां पर आयरन धीरे धीरे रस्ट होने लगता है, जंग लग जाती है बेटा, ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है जो धीरे धीरे आयरन को रस्ट करती है। और एक समय ऐसा आएगा बेटा कि इसी रस्टिंग के कारण ये आयरन क्या हो जाएगा बेटा, एकदम से खराब हो जाएगा, एकदम से कमजोर हो जाएगा। आपको पता है कि आयरन सबसे ज्यादा मजबूत होता है, और सबसे ज्यादा नहीं कहेंगे, मतलब ठीक है, हाँ ठीक ठाक मजबूत होता है। तो बेटा आयरन इतनी मजबूत चीज है, लेकिन रस्टिंग हो गई अगर उस पर रस्टिंग हो गई, जिस प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं, अगर ये हो गया बेटा, तो होगा क्या कि धीरे धीरे आयरन हमारा खराब हो जाएगा। इसी तरह बेटा रेंसिडिटी होती है। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि यहां पर बेटा फूड हमारा खराब हो जाता है। यहां पर हमारा खाना खराब हो रहा है, तो यहां पर हमारा लोहा खराब हो रहा है, यानी यहां पर हमारा आयरन खराब हो रहा है, तो यहां पर हमारा फूड खराब हो रहा है। बस इतनी सी बातें हैं। तो अच्छा बचा कैसे सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। कैसे बचा सकते हैं बेटा? अगर आपको कोरोजन से आयरन को बचाना है तो क्या करेंगे? या तो आप आयरन में कलर कर दीजिए। इस समय गर्मी पड़ रही है, भारी गर्मी पड़ रही है, सब लोग यहाँ कूलर वगैरह होंगे। सर मेरे यहाँ कूलर नहीं है, मेरे यहाँ तो एसी है बेटा। तो एसी वाले हट जाओ, अभी कूलर वाले समझो। सर चले जाएंगे क्या? नहीं बेटा जाओ, मत समझो इस चीज को। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी ना कभी देखा तो होगा ही, एसी वाले हो तो कभी ना कभी आपने देखा होगा बेटा कि हम लोग कूलर के साथ क्या करते हैं, उसमें पेंट कलर कर देते हैं बेटा, कलर कर देते हैं उसमें। क्यों कलर कर देते हैं बेटा? क्योंकि हम लोग अपने स्टील को या हम लोग अपने आयरन को बेटा किससे बचाना चाहते हैं? कोरोजन से बचाना चाहते हैं। तो इससे बचाने के लिए एक तो ऑप्शन ये हो जाता है कि आप क्या कर दें, आप पेंट कर दें, कलर कर दें। उससे होगा क्या बेटा, वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के टच में नहीं आएगा, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा बेटा। ऑक्सीडेशन के कारण चीजें खराब होती है। ऑक्सीडेशन के कारण बेटा ये भी खराब होता है, ये भी एग्जांपल ऑक्सीडेशन का है बेटा, ये भी एग्जांपल ऑक्सीडेशन का ही है, ये भी ऑक्सीडेशन के कारण खराब होता है। बट अगर आप ऐसा कुछ कर दें कि आउटर एटमॉस्फेयर से इसको दूर रख दे, तो बेटा ये खराब नहीं होगा। तो उसके लिए यही ऑप्शन है कि पेंट कर दें। तो क्या सर खाने में भी कलर कर दें क्या? बेटा ऐसा मत कर देना, नहीं मम्मी बहुत मारेंगी तुम्हारी। तो खाने में अपने को कलर नहीं करना है,
बहुत सारे ऑप्शन है। खाने को कैसे बचाना है, जैसे खाने को बचाने के लिए अपने आप को क्या करना है कि हमें इस तरह के कंटेनर में अपने खाने को रखना है, फूड को रखना है बेटा, जो डायरेक्ट एयर के टच में ना आए। अब चाहे आचार घर में हो गई या मम्मी के घर कभी किचन में जाना बेटा, और कुछ इधर उधर मत करना चीजें, मार खाओगे तो बेटा फिर ये ना कहना कि सर ने कहा था ऐसा करने के लिए। मैं कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, बस आपको जाना है और चेक करना है। जितने भी डिब्बे होंगे बेटा टाइटली पैक होते हैं वो, क्यों? क्योंकि बाहर के एटमॉस्फेयर से वो दूर रखते हैं अंदर के फूड को, तो अंदर का फूड जो बेटा है वो ज्यादा समय तक उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, ज्यादा समय तक उसको बचाया जा सकता है। अब जैसे आप बेटा मार्केट जाते होंगे और आप कुरकुरे उरकुरे बहुत खाते होंगे बेटा, इस समय तो बहुत चल रहा होगा आपका, कुछ लोग तो बहुत खाते हैं, मान लो जैसे मैं, ठीक है। तो कुरकुरे हम लोग बहुत खाते हैं बेटा, हम लोग सर हम नहीं खाते, सर आप खाते हैं। बिल्कुल बेटा मैं बहुत खाता हूं। तो जब हम कुरकुरे की बात करते हैं, तो जब हम कुरकुरे लेने जाते हैं बेटा, तो कुरकुरे क्या होता है, फूला हुआ पैकेट होता है बेटा। उसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है बेटा। नाइट्रोजन गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। क्या नहीं करती बेटा? रिएक्ट नहीं करती है, इसीलिए उसको डाला जाता है, ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है। अरे ऑक्सीजन वाले तो खाना खराब कर रहा था, उसको बाहर निकाल दिया गया। तो इस तरह करके हम लोग इन टॉपिकों को पहले पढ़ा करते थे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे। आयरन को और कैसे बचाया जा सकता है? समय समय से आप ग्रीसिंग करते रहें, समय समय से आप ग्रीसिंग करते रहें, उससे भी हमारा रस्टिंग से बच जाता है आयरन। आपको पता होगा कि आयरन कब खराब होता है बेटा? ज्यादातर बरसात के समय खराब होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है कि वाटर में वेपर्स की फॉर्म बढ़ जाती है, मतलब वाटर कह रहा हूं, एयर में वेपर की फॉर्म बढ़ जाती है, वेपर्स की फॉर्म बढ़ जाती है, जिससे ज्यादा मात्रा पर वेपर्स होते हैं। तो इसी तरह की चीजें होती हैं। इसको प्रॉपर मैं भी लिखवा दूंगा, अगर बच्चे लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वरना स्क्रीनशॉट ही उनके लिए बहुत ही सफिशिएंट है, क्योंकि अपने टॉपिक पर है नहीं और एनसीईआरटी से भी रिमूव्ड है। ओके ठीक है बेटा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कोरेजन क्या होता है, ये यहाँ पर मैंने सारी चीजें लिख दी बेटा, एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लें, ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट कर लें। कोरेजन क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह होता है बेटा, इसको स्क्रीनशॉट करते चले जाओ। तो इसको लिखना नहीं है क्या? ना लिखो बेटा। देखो कैसे बचा सकते हो, यहाँ पर लिखा भी है कि आप या तो ऑयल लगा दें, या तो ग्रीसिंग कर दें, या तो आप पेंटिंग कर दें, इस तरह करके चीज़ों को बचा सकते हैं। कई मेथड हैं इसके। फिर गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बेटा, या गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, तो उससे भी बच जाती हैं चीज़ें। तो बेटा इसको भी आप लिख लें अगर लिखना चाहते हैं। नहीं लिखना चाहते तो बेटा ना लिखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गया ये, इसीलिए बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना इस पर। ये रेंसिडिटी हो गए बेटा, रेंसिडिटी आप लिख लें, इसको फिर मैं हटा रहा हूँ। रेंसिडिटी लिखने के बाद इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, सारी चीज़ें आप लिख लें, ठीक है बेटा। इसको लिख लें, इसको लिख दें बेटा। रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं हम लोग सनलाइट से फूड को दूर रखते हैं, हम लोग फ्रिज का यूज करते हैं बेटा, हम लोग पॉकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। सारी चीज़ें देखो यहाँ पर लिखी लिखाई तुम्हें मिल जाएंगी। तो इतनी जो बातें मैंने की बेटा, ये मैंने इसलिए की क्योंकि हो सकता है यार कि चीज़ें डिलीटेड हो गई, लेकिन थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, टॉपिक के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया बेटा, नॉलेज के तौर पर बता दिया कि हाँ इतनी सारी बातें आपको जानना है। आई होप आपने अच्छी तरीके से सुना भी उस चीज़ को। अब हमें जो दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ना जो पूछी जाती है बेटा, वो ये दोनों हैं, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़रा ध्यान से समझिएगा। बहुत ही कम समय में दोनों ये सारी चीज़ें हो जाएंगी बेटा। एक होता है प्रेसिपिटेशन। तो बेटा ये क्या है बेटा, इसमें होता क्या है ना, इसमें जो रिएक्टेंट है जब वो प्रोडक्ट बना रहा होता है, जरा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे समझा रहा हूं बेटा। जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट जब क्या बना रहा होता है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बना रहा होता है, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बना रहा होता है, तो बेटा वो ऐसा प्रोडक्ट बना देता है ना, ऐसा प्रोडक्ट बना देता है जो बेटा सॉलिड फॉर्म में बन जाता है। और ये सॉलिड बेटा नॉन सॉल्युबल बनता है, इसको ये सॉल्युबल नहीं होता। वैसे भी सॉलिड आधे से ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन तब भी ये सॉल्युबल ऐसे बने बेटा, ये सॉलिड ऐसे बनेगा कि वो सॉल्युबल नहीं रहेगा, मतलब सॉल्यूट की तरह अगर तुम बिहेव करना चाहोगे सॉलिड को तो नहीं करेगा वो। उसको सॉल्वेंट में डालोगे तो वो घुलेगा नहीं, यानी वो डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कुछ ऐसा बन रहा है जो नॉन डिसॉल्वेबल है बेटा। तो इसी तरह से हुआ बेटा, यहां पर लिखा भी हुआ है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर यूजुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने एक चीज देखी होगी, सर क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो इससे पिछले वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बात की है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से लिखना है, कैसे समझना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने बता दी है बेटा। तो जब हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं तो वहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, एक तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बनते हैं,
पहली एक चीज, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए बेटा इंपॉर्टेंट भी है। तो एक तो ये पूछा जा सकता है और पूछा जा क्या सकता है, पूछा भी गया है। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो बेटा ये एक रिएक्टेंट था एक्वस फॉर्म में, जरा इसकी फॉर्म देखो, एक्वस है। फिर इसके बाद ये एक सॉलिड से सॉरी ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद बेटा यहां पर डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट में होगा क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट में ये होगा कि ये Ba उठ के इस H2 की जगह ले लेता है और ये H2 उठकर इस Ba की जगह ले लेता है। ऐसा ही हुआ यहां पर ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। फिर इसके बाद बेटा क्या हुआ कि ये जो सॉलिड बन गया ना, यही तो प्रेसिपिटेट है बेटा। ये सॉलिड ना, ये सॉलिड नॉन डिसॉल्वेबल है, ये डिसॉल्व भी नहीं होगा कहीं पर बेटा। इसी तरीके की रिएक्शन को, जहां पर कुछ ऐसा सॉलिड फॉर्म में बन जाए, इसी तरीके की रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। आप इसको अपनी अपनी नोट्स में बेटा छाप लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो मैंने बताया वो तो डिलीटेड था, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से अपनी अपनी बेटा नोट्स में लिख लें। हाँ सर लिख लिया, अब आगे बढ़िए आप। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहा हूं, ये लो आगे आ गया। अब तुमने कह ही दिया आगे बढ़ने के लिए, तो आ जाओ आगे की बात कर लेते हैं। और बेटा न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि इस रिएक्शन में होता क्या है बेटा कि एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं बेटा। एसिड और बेस चाहिए, जरा ध्यान से देखो इस रिएक्शन में बेटा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। ये बेटा एक तरीके का क्या है, ये एसिड है। ये क्या है बेटा, एसिड है। और बेटा ये क्या है, ये बेस है बेटा। और एसिड एंड बेस रिएक्ट कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं बेटा, प्रोडक्ट में वो बनाएंगे सॉल्ट। इसको सॉल्ट बेटा बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। और बेटा ये क्या बनाएंगे, साथ ही साथ में वाटर बनाएंगे बेटा। इस तरीके की रिएक्शन को, इस तरीके की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। डिफिनेशन मैंने बेटा लिखवा दी है, इसको अच्छी तरीके से अपनी अपनी नोट्स में एक बार लिख ले। लिखो जल्दी जल्दी लिखो, लिखो बेटा जल्दी जल्दी लिखो। तो सर लिख लिया, सर लिख लिया, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, लिख लिया आपने। तो बेटा आज से इस चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। आज से हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा इस चैप्टर का समाप्त होता है। आज बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, इतना ही छोटा लेक्चर था बेटा। कुछ टॉपिक बच गए थे, वो मैंने कवर करवा दिए हैं। अब बेटा जो मैं एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं, यानी जो मैं एमसीक्यू की अगली आने वाली सीरीज देने वाला हूं बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे हम चैप्टर खत्म करेंगे, हम लोग एमसीक्यू कवर करेंगे और ऐसे एमसीक्यू देखेंगे जो बेटा बोर्ड एग्जामों में आपके पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसीलिए जो एमसीक्यू का लेक्चर आने वाला है उसको आप अटेंड करेंगे, अच्छी तरीके से अटेंड करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी बेटा। आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन था क्योंकि थोड़ा सा इस समय तबीयत डिस्टर्ब है थोड़ा सा, तो आज आपने मैनेज किया होगा। आई होप, इसके लिए मैं सॉरी भी बोलता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय बेटा, बाय।